नमस्कार एंड वेलकम टू क्यूरियसली एजुकेशन। दोस्तों, नागालैंड नॉर्थ ईस्ट का मैप आपकी स्क्रीन पर है। हियर यू कैन सी नागालैंड, कोहिमा इसका कैपिटल है। और नागालैंड हमारे नॉर्थ ईस्ट या फिर भारत के मैप पर तो है ही, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से नागालैंड जो है वो वर्ल्ड मैप पर भी आता रहता है। यानी कि वर्ल्ड लेवल पर भी नागालैंड एक चीज़ को लेकर फेमस है, और ये चीज़ जब भी नागालैंड में होती है तो पूरी दुनिया का ध्यान जो है वो नागालैंड की तरफ जाता है। पता है वो चीज़ कौन सी है? दैट इज़ दिस बर्ड, ब्यूटीफुल बर्ड दैट यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन। इसका नाम है आमूर फाल्कन। अब आमूर शब्द जो है वो एक नदी का नाम है, और क्योंकि ये बर्ड जो है वो रशिया की ये नदी है आमूर, तो उस नदी के आसपास पाया जाता है, तो इसकी वजह से इसका नाम जो है वो आमूर फाल्कन पड़ गया। रशिया में जो टाइगर्स हैं उनको साइबेरियन टाइगर्स कहा जाता है, लेकिन उनका रियल नाम जो है वो है आमूर टाइगर्स, क्योंकि उनका भी जो लोकेशन है वो यहाँ पर आमूर के इर्द गिर्द है, तो इसलिए नाम है आमूर फाल्कन, आमूर टाइगर्स। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस आमूर फाल्कन्स दैट यू कैन सी ऑन स्क्रीन। ये एक माइग्रेटरी रैप्टर है, एक शिकारी बर्ड है जो हर साल माइग्रेट करता है। ये अपनी जो जर्नी है वो स्टार्ट करता है ईस्ट एशिया से। ईस्ट एशिया से उसकी जर्नी जो है वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वो है सदर्न अफ्रीका। साउथ अफ्रीका नहीं, सदर्न अफ्रीका, जो अफ्रीका खंड है, जो कॉन्टिनेंट है, उसके सदर्न पार्ट में ये पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली थोड़ी इसकी फ़्लाइट होती है। ईस्ट एशिया से जब ये उड़ान भरता है तो फिर उसके बाद एक हॉल्ट लेता है, एक ब्रेक लेता है, और ये जो ब्रेक जहाँ पर लेता है दैट इज़ नागालैंड। और इसकी वजह से, इस बर्ड की वजह से नागालैंड जो है वो पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो चुका है। अब एक और चीज़ नागालैंड में हो रही है, होने वाली है, जिसकी वजह से, इनफैक्ट आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये चीज़ जो है वो स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से नागालैंड जो है वो एक और बार हमारे देश के नक्शे में या फिर चर्चा का विषय बन चुका है। दैट इज़ नागालैंड का पहला एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज। एवियन डॉक्यूमेंटेशन एक्सरसाइज में क्या होता है कि जो अलग अलग बर्ड्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, कितनी क्वांटिटी में देखने को मिले, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डॉक्यूमेंट की जाती है। तो ये एक एक्सरसाइज जो है वो नागालैंड में होने वाली है। और इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि सिर्फ आमूर फाल्कन्स नहीं, इनके अलावा जो दूसरे बर्ड्स हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा, उनका भी डॉक्यूमेंटेशन होगा। और इस एक्सरसाइज का नाम है तोखु इमोंग बर्ड काउंट, TEBC। अब ये नाम आपको याद रखना है, आपको इजीली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सब प्रश्न पूछा जा सकता है कि तोखु इमोंग बर्ड काउंट जो है ये एक्सरसाइज कहाँ पर हुई थी। ऑप्शंस दिए जाएंगे मेघालय, त्रिपुरा, आसाम या फिर नागालैंड। ये वीडियो आपने देख लिया तो यू नो द राइट आंसर इज नागालैंड। अब वहाँ पर एक फेस्टिवल भी है जिसका नाम है तोखु इमोंग फेस्टिवल, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तोखु इमोंग जो है वो फेस्टिवल का नाम है। और हार्वेस्ट की सीज़न, जब फसल तैयार हो जाती हैं, जनरली आप देखेंगे कि जब फसल तैयार हो जाती है उसके बाद ही फेस्टिवल्स कंडक्ट किए जाते हैं। सिर्फ नागालैंड में नहीं, हमारे देश में भी यही सिचुएशन है। तो फेस्टिवल, जब आपकी जो क्रॉप है वो तैयार हो जाता है, दैट मीन्स आप उसको बेचेंगे, आपके पास पैसे आएंगे, तब आप फेस्टिवल एंजॉय कर पाएंगे ना। तो ये इसका एक लॉजिक है। तो पोस्ट हार्वेस्ट तोखु इमोंग फेस्टिवल जो है वहाँ पर कंडक्ट की जाती है। रही बात ये तोखु इमोंग फेस्टिवल की, तो इसको कौन सेलिब्रेट करता है? तो नागा कम्युनिटी है जिनको हम कहते हैं लोथा या फिर लोथास। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं वो इस प्रकार के कपड़े पहनते हैं त्यौहार के समय पर, और पूरा तैयार होते हैं, श्रृंगार करते हैं, और डांसेस होते हैं, बहुत सारे इंटरेस्टिंग डांसेस होते हैं। तो ये लोथा कम्युनिटी जो हैं उनका ये त्यौहार है तोखु इमोंग। और लोथा कम्युनिटी जो हैं ये नागालैंड का एक वोखा डिस्ट्रिक्ट है, तो ये वोखा डिस्ट्रिक्ट की एक डोमिनेंट कम्युनिटी है। अब वोखा डिस्ट्रिक्ट के बारे में हम इसलिए बात करें क्योंकि पूरे नागालैंड में सबसे प्रिफर्ड, सबसे बेस्ट कोई स्टॉप है आमूर फाल्कन का, तो वो है ये वोखा डिस्ट्रिक्ट। तो इसी वजह से ये पूरी एक्सरसाइज जो है इसको एक कोलैबोरेशन मोड में कंडक्ट की जा रही है। इसमें वोखा फॉरेस्ट डिवीज़न, जो डिविजनल मैनेजमेंट यूनिट है NFMP का, NFMP यानी कि नागालैंड फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट जो है, तो उनका जो डिविजनल यूनिट है वोखा फॉरेस्ट डिवीज़न, तो इनके साथ बर्ड काउंट इंडिया और ऑफ कोर्स लोथा कम्युनिटीज़, तो ये तीनों मिलकर जो हैं, या फिर आप समझ लीजिए ये चारों मिलकर जो हैं कोलैबोरेशन में ये एक्सरसाइज जो है वो करने वाले हैं। वहाँ के एक व्यक्ति हैं, उनका कहना यह है कि यहाँ की जो कम्युनिटी है उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है आमूर फाल्कन
को कंजर्वेशन में, क्योंकि पहले क्या था कि यहाँ की कम्युनिटीज़ जो हैं वो इनका शिकार भी करती थी, लेकिन उसके बाद उनको एनलाइटन किया गया, एजुकेट किया गया, और फिर पता चला कि नहीं, ये आमुर फाल्कन्स जो हैं वो तो हमारे मेहमान हैं, हमें इनका शिकार जो है वो नहीं करना चाहिए। फिर बहुत सारे ऐसे शिकारी लोग थे, वो फिर कंजर्वेशनिस्ट बन गए, तो अब वो मदद कर रहे हैं आमुर फाल्कन के कंजर्वेशन में। तो कम्युनिटीज़ हियर कैन डू मोर देन जस्ट आमुर फाल्कन कंजर्वेशन। आमुर फाल्कन का कंजर्वेशन तो हो ही रहा है, इसी के साथ साथ वो एक स्टेप आगे जा सकते हैं, और ये इवेंट जो हैं वो इसलिए ऑर्गेनाइज किया जा रहा है ताकि नागालैंड में रहने वाले लोग जो हैं वो प्राउड फील कर सके कि वहाँ की जो बर्ड लाइफ है, वहाँ का जो नेचर है, वो कितना डाइवर्स है। और नागालैंड जो है वो एक ऐसा स्टेट है हमारे देश का जहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स भी हैं और बहुत सारी बर्ड लाइफ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो कम्युनिटीज़ जो हैं उनको इनकरेज किया जा रहा है कि वो अपने फेस्टिवल्स जो हैं ये बर्ड्स के साथ मिलकर सेलिब्रेट करें। TEBC की बात करें तो 4th से लेकर 7th नवंबर, आज 4th नवंबर है तो आज से ये स्टार्ट हो चुका है। तो इसमें क्या करना है कि ये जो 4 दिन है 4th, 5th, 6th एंड 7th नवंबर, तो ये 4 दिनों में आप जो भी बर्ड्स वहाँ पर हैं, राइट, बर्ड्स को देखिए, राइट, उनको काउंट कीजिए। कम से कम 15 मिनट के लिए आपको बर्ड्स देखने हैं और काउंट करने हैं, राइट। मिनिमम इतना है, मैक्सिमम कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप चाहे तो हर रोज़ ये कर सकते हैं, आई एम श्योर वहाँ के लोग जो हैं वो करेंगे। इसी के साथ जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस इसमें ज्वाइन हुई है तो वो भी यही काम करेंगे। एंड वंस यू हैव डन दैट, आपने एक बार बर्ड्स को देख लिया, फॉर एग्जाम्पल आपको कोई नया बर्ड देखने को मिला, तो उस बर्ड की इन्फॉर्मेशन जो है वो आप eBird, एक वेबसाइट है www.ebird.org/India, तो ये एक बर्ड रिकॉर्डिंग प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर इसको रिकॉर्ड करना है, राइट। रही बात फ्यूचर की, तो ऐसे और सारे फेस्टिवल्स जो हैं वो फ्यूचर में कंडक्ट किए जाएंगे ताकि लोग जो हैं वो नेचर के साथ अपने आप को कनेक्ट कर सकें, और रिच एवी फौना जो है, यानी कि यहाँ की जो रिच डाइवर्सिटी है बर्ड्स की, उसको सेलिब्रेट किया जा सके, और इसी के साथ साथ जो हैबिटेट लॉस है और जो हंटिंग है इसको हम रोक सकें। एंड दैट्स बेसिकली एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर video, this particular discussion. You can connect with me via Telegram, Instagram, Facebook and Twitter. And that's everything from my side. वीडियो पसंद आया हो तो hit the like button. वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें, and do consider subscribing Curiously Education. Thank you very much. God bless you all. जय हिंद.